हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री कंप्यूटर एडुकेशन। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर की सारी जानकारी मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं, जैसे कि सर इम्प्रूव योर वॉइस क्वालिटी एंड यू आर ए गुड टीचर, प्लीज क्रिएट ए वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ स्क्रैच, यू मेक ए वीडियो अबाउट स्क्रैच। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी इस तरीके की कमेंट्स मुझे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहती है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का यह सपोर्ट आगे भी जारी रहेगा। और ऐसे सपोर्ट के लिए, ऐसे कमेंट्स के लिए आप सारे लोगों का शुक्रिया। और अब आज की बात, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, वो ये कि मैं स्क्रैच की कोई एक दो वीडियोज ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को स्क्रैच में कहीं भी कोई भी डाउट न रहे। आप लोग स्क्रैच बहुत ही अच्छे से सीखोगे और बहुत ही बेहतर तरीके से सीखोगे। ओके। और फाइनली, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट स्क्रैच। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्क्रैच होता क्या है। देखो, कोई भी नया टॉपिक जब हम सीखते हैं तो सबसे पहला ये सवाल उठता है कि आखिर वो टॉपिक है क्या। तो व्हाट इज स्क्रैच, अगर हमारा क्वेश्चन अराइज होता है तो आप ये बोल सकते हो कि स्क्रैच इज अ ब्लॉक बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेबसाइट टारगेटेड primarily at children 8 to 16 to help learn code। देखो, एंशियंट टाइम में क्या होता था, मतलब एंशियंट मतलब बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं, मुश्किल से 5-10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग का कॉन्सेप्ट आता था तो दिमाग में ये बात आती थी कि अरे बाप रे, प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इस तरीके का माइंडसेट हो जाता था। और अब प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के बाद आपको फिर अलग से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली पढ़ना पड़ेगा, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना पड़ेगा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। इस तरीके की माइंडसेट हुआ करती थी। अप्रॉक्सीमेटली 5 साल 10 साल पहले की बात है ये। लेकिन आज की डेट में जब से जीयूआई इंटरफेस आया है तो कंप्यूटर सीखना तो आसान हो ही गया है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखना भी आसान हो चुका है इस स्क्रैच सॉफ्टवेयर की वजह से। स्क्रैच सॉफ्टवेयर्स का मेन मोटो ही यही था कि भाई बच्चों को प्रोग्रामिंग का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज मिल सके कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, हम कोड कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को स्कूल लेवल पर ही समझा दी जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर उन्हें कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़े तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो स्क्रैच का मेन मोटो ही यही था कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को, जो कि 8 से 16 के एज ग्रुप के अंडर बिलोंग करते हैं, उन लोगों को कोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा सके। ओके। आप इसको विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो स्क्रैच को। ठीक है। और स्क्रैच की ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही नहीं है, बल्कि इसकी एक वेबसाइट भी है, इसकी एक कम्युनिटी भी है, जहाँ पर बहुत सारे यूजर्स रजिस्टर्ड हैं और वो डेली रेगुलर इंटरवल पर अपना स्क्रैच का बनाया हुआ नया नया प्रोजेक्ट्स अपलोड करते रहते हैं वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स पर, स्क्रैच की वेबसाइट पर। ओके। तो स्क्रैच के बारे में एक बार फिर से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। Scratch is a block-based visual programming language and website targeted primarily at children 8 to 16 to help learn code। ये वाली लाइन क्लियर है कि स्क्रैच जो बनाया गया था वो बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए बनाया गया था। ओके। Then after, users of the site can create projects on the web using a block-like interface। अब जो स्क्रैच की वेबसाइट है वहाँ पर अगर कोई यूजर है तो यूजर अपना प्रोजेक्ट बना करके वहाँ पर अपलोड भी कर सकता है। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए ब्लॉक जैसा इंटरफेस होता है, आपको कोडिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग बना करके लिखा हुआ है, आपको बस उसको एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह ले जाना है। ओके। ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल्स में अभी तुरंत आप लोगों को करके बताऊँगा। The service is developed by the MIT Media Lab, has been translated into 70 plus languages and is used in most part of the world। और जो स्क्रैच सॉफ्टवेयर है ना, इस स्क्रैच सॉफ्टवेयर को MIT मीडिया लैब में बनाया गया था और इसको मोर देन 70 लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट भी किया गया है। और ये दुनिया के अप्रॉक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये इस्तेमाल हो रहा है स्क्रैच सॉफ्टवेयर। तो स्क्रैच यूज़ कहाँ होता है, कहाँ पढ़ाया जाता है स्क्रैच? तो स्क्रैच इज टाउट एंड यूज्ड इन आफ्टर स्कूल सेंटर्स,
स्कूल्स एंड कॉलेजेज एज वेल एज अदर पब्लिक नॉलेज इंस्टीट्यूशन। जहाँ कहीं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर स्क्रैच को इस्तेमाल किया जा सकता है। एज ऑफ सितंबर 2020, मतलब सितंबर 2020 तक की ये बात हो रही है। कम्युनिटी स्टैटिक्स ऑन द लैंग्वेजेस ऑफिशियल वेबसाइट, स्क्रैच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो कम्युनिटी का स्टैटिक्स है, कम्युनिटी मतलब वहाँ पर यूजर्स लोग जुड़ते हैं और फिर एक दूसरे से अपना प्रोजेक्ट शेयर करते हैं स्क्रैच पे बना करके। ओके, तो कम्युनिटी वेब स्टैटिक्स ऑन द लैंग्वेजेज ऑफिशियल वेबसाइट शो मोर देन 59 मिलियन प्रोजेक्ट्स। सितंबर 2020 तक वेबसाइट पर 59 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे, शेयर्ड बाय ओवर 58 मिलियंस यूजर्स। और उन प्रोजेक्ट्स को किसने शेयर किया था? यूजर्स ने। और यूजर्स कितने थे? मोर देन 58 मिलियंस एंड ऑलमोस्ट 36 मिलियन मंथली वेबसाइट विजिट, और अप्रॉक्सीमेटली 36 मिलियन मंथली वेबसाइट्स विजिट। मतलब स्क्रैच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको एक महीने में तकरीबन 36 लाख लोग, 36 मिलियन लोग उसको विजिट करते हैं स्क्रैच की वेबसाइट को। तो आप समझ सकते हो कि स्क्रैच ने अपना कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके रखा हुआ है, कितना बड़ा अपना मार्केट बना करके रखा हुआ है। ओके, तो ये तो हो गई स्क्रैच की बेसिक नॉलेज। अब स्क्रैच पर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए दो चीज़ें हैं जिनका आपको नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है। वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है स्प्राइट और कॉस्ट्यूम। तो स्प्राइट क्या होता है? एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप की स्पेलिंग गलत है, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू एनिमेट ऑन स्क्रैच विल बी नोन एज स्प्राइट। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम स्क्रैच पर एनिमेट करवाना चाहते हैं उसको आप स्प्राइट बोल सकते हो। ठीक है, ये एक ह्यूमन भी हो सकता है, एक एनिमल भी हो सकता है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आप यूँ एज्यूम कर लो कि आपके सामने एक वाटर बोतल है जिसको एक जगह से आपको दूसरी जगह मूव करवाते हुए ऐसा आपको शो करना है कि वो वाटर बोतल एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चला जा रहा है। ठीक है, तो वाटर बोतल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसको मूव करने का हम लोग कोड लिखने वाले हैं स्प्राइट में, है ना। तो जो वाटर बोतल है उसको आप स्प्राइट बोलोगे। कोई ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, ह्यूमन एक जगह पर उसको मूव करके दूसरी जगह ले जाना है तो उस ह्यूमन को हम स्प्राइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्प्राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ऐसा कुछ भी जिसको हम स्क्रैच में एनिमेट करवाने वाले हैं उसको हम लोग स्प्राइट बोलते हैं। अब आती है बात कॉस्ट्यूम की। कॉस्ट्यूम क्या होता है? तो यू एज्यूम कर लो कि एक पिक्चर में एक बच्चा अपना दोनों हाथ और पैर नीचे करके बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, अटेंशन की पोजीशन में। ठीक है, फिर दूसरे पिक्चर में वही बच्चा अपने दोनों हाथ को फैलाए हुए है और सीधा खड़ा है। ठीक है, यूँ समझ लो कि ऐसा कि वो चिड़िया की तरह उड़ना चाह रहा है। अब पहले पिक्चर में बच्चे का हाथ नीचे था, दूसरे पिक्चर में बच्चे का हाथ फैला हुआ है। अब अगर मैं उस दोनों पिक्चर को एक साथ कंटिन्यूअसली देखने की कोशिश करूं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के इंटरवल के साथ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चा एक ही है, बस वो अपने हाथ कभी ऊपर कर रहा है, कभी नीचे कर रहा है, कभी ऊपर कर रहा है, कभी नीचे कर रहा है। लेकिन रियलिटी में वहाँ पर दो अलग अलग इमेज हैं। एक इमेज में बच्चे ने हाथ नीचे किया हुआ है, दूसरे इमेज में बच्चे ने हाथ ऊपर किया हुआ है। ठीक है, तो वो जो दो डिफरेंट इमेज थे ना आपके, उस इमेज को हम स्प्राइट का कॉस्ट्यूम कह सकते हैं। उस इमेज को हम स्प्राइट का कॉस्ट्यूम कह सकते हैं। तो स्प्राइट हो गया वो बच्चा, और स्प्राइट का जो दो डिफरेंट पोजीशन था, एक पोजीशन में बच्चे ने हाथ नीचे किया हुआ था, दूसरे पोजीशन में बच्चे ने हाथ फैलाया हुआ था, वो दोनों पोजीशन हो गए उस बच्चे का कॉस्ट्यूम, उस स्प्राइट का कॉस्ट्यूम। तो यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, तो अब मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल्स करके बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने स्क्रैच ओपन करने जा रहा हूँ। ये स्क्रैच की सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन किया। ओके, तो सबसे पहले इसके इंटरफेस के बारे में हम लोग बातें करेंगे। स्क्रैच के इंटरफेस में हमें क्या मिलता है, यहाँ आप देख सकते हो टाइटल बार, मेन्यू बार जिसमें फाइल, एडिट, टिप्स, अबाउट ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बाद ये स्प्राइट से रिलेटेड कुछ आपके पास ऑप्शन है। स्प्राइट का डुप्लीकेट क्रिएट करना है, स्प्राइट को डिलीट करना है या कट करना है या बड़ा या छोटा करना है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं आपके पास। ये दो बटन्स, एक ग्रीन फ्लैग जिसके क्लिक करने पर हमारी सारी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी,
रेड स्टॉप बटन, जिसके क्लिक करने पर हमारा सारा कोडिंग स्टॉप कर दिया जाएगा। ये आपका एनिमेशन एरिया है। उस एनिमेशन एरिया में एक छोटी सी बिल्ली है, ये आपका स्प्राइट है जिसको आपको एनिमेट करवाना है। इसके बाद यहाँ पर उस स्प्राइट का कोऑर्डिनेट्स आपको बता रहा है। यह स्प्राइट एक्स और वाई के कितने पोजीशन पर है, ताकि फिर ज़रूरत पड़ने पर इसका पोजीशन आप चेंज कर सको। ओके, ये स्टेज बैकड्रॉप, आपको अगर इस स्प्राइट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी। यहाँ पर क्लिक करके आप इस स्प्राइट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोज में सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर स्प्राइट को मैंने क्लिक किया। स्प्राइट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बटन्स हैं। आप कोई नई स्प्राइट लेना चाहते हो तो लाइब्रेरी में आपके पास नई स्प्राइट भी अवेलेबल होगी। आप लाइब्रेरी से कोई नया स्प्राइट भी चूज कर सकते हो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी एनिमेशन की, वैसा स्प्राइट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट में कुछ कैटेगरीज हैं कोडिंग्स के, और सारी कैटेगरीज में आपको अलग अलग कोड के ब्लॉक्स मिलते हैं। तो इन्हीं ब्लॉक्स की बात मैं कर रहा था स्क्रैच के डेफिनेशन में। आपके पास कोडिंग लिख करके रखा हुआ है, बस आपको उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट वाले टैब्स में आपको कोड की कैटेगरीज और कोड ब्लॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट्यूम वाले टैब में आपके पास स्प्राइट का अलग अलग कॉस्ट्यूम्स मिल जाते हैं। ओके, जिन कॉस्ट्यूम्स को चेंज करना हम लोग सीखने वाले हैं आने वाले वीडियोज में। और यहाँ साउंड, अगर किसी स्प्राइट के साथ आपको साउंड को भी इस्तेमाल करना है तो फिर आप साउंड वाले टैब में आकर के साउंड्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पहले वीडियो जिसमें स्क्रैच से रिलेटेड ये पहली वीडियो आज मेरी है, जिसे मैंने स्क्रैच का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके इंटरफेस का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। आने वाले वीडियोज में मैं इन सारे कोड ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कौन सी कैटेगरी वाली कोड ब्लॉक में किस तरीके के कोड्स आपको मिलते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, हर एक कोड ब्लॉक के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। आप को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछने की ज़रूरत पड़े, आप तो बिल्कुल फ्री हो, बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।